आंदोलित है पिछले 2 महीने से लगातार जो है आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत से दिल्ली राजधानी दिल्ली को घेरा गया है। आज लखनऊ में बहुत ही उग्र आंदोलन करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता नड्डा जी भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, लेकिन शिष्टमंडल उनसे मिलना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि वो तीनों किसान त्वरित रद्द किया जाए। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंदशहर। यादव जी, आप लोग जो है लखनऊ में आंदोलन पे बैठे हैं, आप लोगों को यहाँ आंदोलन करने क्योंकि दिल्ली का घेराव किया गया, तो आप लोगों को रोका गया है कि आप लोगों ने ये जगह को सुनिश्चित किया है? जैसा कि जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, तो बहुत से किसान इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली जाने की उनकी क्षमता नहीं है और वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्हीं किसानों ने मन बना के कि उत्तर प्रदेश में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो योगी जी के सामने बैठ के किसानों की आवाज़ को उठाया जाए और तीनों काले कानूनों का विरोध किया जाए, जिससे योगी जी यहाँ से जाके और प्रधानमंत्री जी से बात करके उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से अगुवाई करके प्रधानमंत्री को ये समझाने का, बताने का प्रयास करें कि अब उत्तर प्रदेश का किसान भी आंदोलन का हिस्सा पूरी तरह से बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान भी सड़कों पर निकलने लगा है। वक्त रहते हुए किसानों की समस्या का समाधान करा दीजिए, वरना अगर जिस दिन उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर आएगा तो दिल्ली में सुई रखने की भी जगह बाकी नहीं रह जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया गया है। आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे आए हैं, क्या आपका शिष्टमंडल उनसे मिलने की प्रयास किया है? नहीं, हमारा शिष्टमंडल मिलने तो तब जाए, जेपी नड्डा जी आए हैं। उनके कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से सरकारी खजाने का पैसा खर्च करके हजारों की संख्या में उनको भीड़ बुला के उनकी पंचायत कराने का, बैठक कराने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा। और जो किसान अपनी मजदूरी रोक के और मजदूरी के पैसों से साधन करके अपनी बात कहने के लिए लखनऊ आ रहा था, उसको पुलिस ने हरदोई की सीमा पर, उन्नाव की सीमा पर, लखनऊ की सीमा पर, सीतापुर की सीमा पर, बाराबंकी की सीमा पर जगह जगह किसानों को रोक दिया है। उनको पंचायत में आने से रोका जा रहा। ये कौन सा लोकतंत्र है? क्या जेपी नड्डा जी के बाप का लखनऊ है? उनकी पंचायत में सरकारी खजाने से सरकारी पैसा खर्च करके बुला के उनकी भीड़ दिखाई जाएगी, और जो किसान अपनी बात कहने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहा है उसको जबरदस्ती रोका जा रहा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये लोकतंत्र है कि राजशाही है, या हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देके पुनः अंग्रेजों की हुकूमत को फिर से वापस ले आए हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है किसानों की। जनाब, पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है और सरकार जो है एक भी कदम पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में आपके मुताबिक सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा केवल है कि किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को बेवकूफ बनाओ। बेवकूफ बना के हिंदू मुस्लिम धर्म जात बिरादरी मंदिर मस्जिद गीता के नाम पर लड़ा के वोट ले लो, और केवल उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाने की नीति, जो कि उद्योगपतियों ने अरबों करोड़ रुपया सरकार बनाने में खर्च किया है, तो ये एहसान मोदी जी उतारना चाहते हैं। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा के देश के किसानों का गला घोटना चाहते हैं, जो किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तीनों किसान विरोधी बिल तो अंततोगत्ता वापस करने ही पड़ेंगे। ये बन गई है सरकार के गले की फांस। अगर किसी सरकार ने तीनों बिल वापस नहीं किए तो 24 तक न किसान घर जाएगा, न तीनों बिल लागू होने देगा, और 24 में मोदी जी को कुर्सी से हटाने के बाद, दूसरा प्रधानमंत्री बनाने के बाद, कानून वापस कराने के बाद ही किसान घर जाएगा। ये किसान ने मन बना लिया है। प्रधानमंत्री जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि जिन गरीब किसान मजदूरों ने आपको आंखों का तारा मानकर
आपकी एक एक बात को मानकर आपके नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देके आपकी सरकार बनाई है, तो आप ये तीनों किसान विरोधी बिल वापस करके किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के आंख का तारा बने रहिए। ऐसा न हो ये 3 बिल वापस न करके आप किसानों की आंख की किरकिरी बन जाए, और जब आंख की किरकिरी कोई बन जाता है तो किसान उसको मसलने में देर नहीं लगाता। इस आंदोलन को आप किस रूप तक ले जाएंगे? अंतिम क्षणों तक ये आंदोलन अब यहाँ पर चलेगा। आज तो केवल ये यहाँ पर बानगी आई है, आज यहाँ पर तो ये समझाने के लिए आया गया है। ये धरना समाप्त नहीं होगा, ये धरना अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि इस धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी पूरे समर्थन के साथ खड़े हुए हैं, और संदीप पांडे जी खड़े हुए हैं। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरुमुख सिंह जी इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली में भी जाएगा और लखनऊ में इस धरने को समर्थन देने के लिए समस्त किसान संगठन, समस्त सामाजिक संगठन एक मत होकर सहयोग कर रहे हैं। अब यह धरना अनवरत चलेगा, और जब तक सरकार किसानों की मांग को पूरी नहीं कर देती है तब तक ये धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। बुलंद पोलीस टाइम्स।